नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन ख़शिया रब्बह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक आवाज़ में पढ़िए सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मुल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमद व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तजद व सना की बारगाह बेकस पनाह में हदियाए दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फज़ल व एहसान है जिसकी तौफीक से हम जुमातुल विदा की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाजिर हैं। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे सूरह फातिर की आयत 28 और सूरह अल-बय्यिना की आयत 8 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फातिर में इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बेशक अल्लाह ताला के बंदों में से वही डरते हैं जो इल्म रखते हैं। अल्लाह ताला के बंदों में से सिर्फ वही डरते हैं जो इल्म रखते हैं। और दूसरे मुकाम पर अल्लाह से डरने वालों के लिए रब ताला ने अपनी रज़ा, अपनी खुशनुदी उसका इज़हार फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह ताला उनसे राज़ी हुआ, वरदू अन्हु और वो अल्लाह से राज़ी हो गए।
अल्लाह का राज़ी हो जाना और उनका अल्लाह से राज़ी हो जाना किस सबब से, रब ताला ने फरमाया ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह, ये इसलिए जो अपने रब से डरा। ये किसके लिए है? जो अपने रब से डरा। आज की गुफ्तगू कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह से डरना और रोना, इसकी फजीलत के हवाले से है। सो पहली बात तो आ गई कि अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। और दूसरा आ गया अल्लाह ताला उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी किस लिए? कि वो अल्लाह से डर गए, अल्लाह से डर गए। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलक़द वस्सैनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह, और बेशक हमने उन लोगों को जो तुमसे पहले हो गुजरे और तुम्हें भी हुक्म दिया है कि अल्लाह से डरते रहो। और फिर ईमान की शर्त के साथ इरशाद फरमाया वाइन खाफूनी व खाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, सूरह आले इमरान। व खाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, और मुझसे डरो अगर तुम साहिबे ईमान हो, यानी ईमान है तो अल्लाह का खौफ, अल्लाह से डरना ये लाज़िम। और अगर दिल ईमान से खाली है तो फिर खौफ खुदा का भी कोई माना नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रासुल हिकमती मखाफतुल्लाह, अल्लाह ताला का खौफ हिकमत की असल है। अल्लाह ताला का खौफ हिकमत की असल है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया इन अरत्ता अन तलकानी फक्सर बिनल खौफ बादी, अगर तुम्हें मुझसे मिलना पसंद है, अगर तुम्हें मुझसे मिलना पसंद है तो मेरे बाद ज्यादा खौफ करना, मेरे बाद ज्यादा खौफ करना। हजरत फुज़ैल इब्न इयास आप फरमाते हैं जो शख्स अल्लाह ताला से डरता है, खौफ हर बेहतरी और भलाई की तरफ उसकी रहनुमाई करता है। और हज़रत याहया बिन मआस रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमाते हैं कोई साहिब ईमान जब कुछ गलत करता है
तो उसे दो अच्छाइयां नसीब होती है। एक, अल्लाह के अज़ाब का खौफ, और दूसरा, अल्लाह से माफी की तवक्को। ये अच्छाइयां उसे नसीब होती हैं जो कोई खता कर लेता है, कोई बुराई कर लेता है, कुछ गलत कर लेता है, और ऐसे के लिए जो अल्लाह से डर गया, रब ताला ने इरशाद फरमाया, वालिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। और जो शख्स अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डरता है, जो शख्स अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डरता है, फरमाया उसके लिए दो जन्नतें हैं, उसके लिए दो जन्नतें हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हदीस में से है, आप फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, कोई शख्स ऐसा नहीं रहेगा जिसका हिसाब नहीं किया जाएगा, और जो कुछ किया दरा होगा उसकी छानबीन न की जाएगी सिवाय अहले वरा के, क्योंकि मुझे उनसे हया आती है। इनकी कदर इस बात से बढ़कर है कि इन्हें हिसाब लेने के लिए खड़ा किया जाए। अब अहले वरा कौन है? जो अल्लाह से डरने वाले, जो अल्लाह से डरने वाले। अल्लाहु अकबर, बहुत बड़ी नेमत उसे मुयस्सर आती है जो अल्लाह से डरता है। आप कहेंगे वो कौन सी नेमत है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन खाफ अल्लाह खाफहु कुल्लु शैइन, जो अल्लाह से डरता है उससे हर शय डरती है। जो अल्लाह से डरता है उससे हर शय डरती है। वमन खाफा गैरल्लाहि खव्वफहुल्लाहु मिन कुल्लि शैइन, और जो शख्स अल्लाह के गैर से डरता है, अल्लाह के गैर से, आका अलैहिस्सलाम फरमाया अल्लाह ताला उससे हर चीज से खौफ ज़दा करता है। गोया अल्लाह का खौफ है तो फिर सारे खौफ मिट जाते हैं, फिर किसी का खौफ नहीं रहता। और अगर अल्लाह का खौफ नहीं तो फिर हर किसी का खौफ है, हर किसी से डरना है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, हजार खौफ हो लेकिन जुबान हो दिल की रफीक, जो दिल में है वो जुबान पर आए। मुनाफिक ना हो, दगा फरेब धोखा ना हो। हजार खौफ हो लेकिन जुबान हो दिल की रफीक, अज़ल से यही रहा है कलंदरों का तरीक। तो जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो किसी से डरते नहीं।
और जिनके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होता वो हर किसी से डरते हैं। सवाल होता है अक्ल वाला कौन है? अक्ल वाला कौन है? आइए बारगाह रिसालत में हाजिर रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतम्माकुम अक्लन अशद्दुकुम खौफन लिल्लाह। फरमाया तुम में सबसे ज्यादा कामिल अक्ल वाला, अतम्माकुम पूरी अक्ल वाला वो है जो अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा डरता है, जो अल्लाह ताला सबसे ज्यादा डरता है। और फरमाया अहसनुकुम फीमा अमर अल्लाह ताला बिही व नहा अन्हु नज़रा। फरमाया और अल्लाह ताला ने जो करने का हुक्म फरमाया है और जिसके करने से रोका है और बचने का हुक्म फरमाया है, इनमें अच्छी तरह से गौर करता है, वो तुम में सबसे अच्छा, वो तुम में सबसे अच्छा है। अब अल्लाह का खौफ दिल में हो तो फिर लाजमी अमर है उसका इजहार चेहरे से भी होता है। खौफ जैसे जैसे गलबा करता है वैसे वैसे रोना भी आता है, आंखें भी बरसती हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस मोमिन की आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू निकलता है, चाहे मक्खी के सर के बराबर ही क्यों ना हो, और वो आंसू बहकर उसके चेहरे पर जारी हो जाता है, तो अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है, उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। जब दिल पर अल्लाह के खौफ का गलबा होता है फिर क्या हासिल होता है? रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इदा अक़शअर्रा क़ल्बुल मुमिनी मिन ख़शियतिल्लाहि तहातत अन्हु ख़तायाहु कमा यतहातु मिनश शजरति वरक़ुहा। इरशाद फरमाया मोमिन का दिल जब अल्लाह ताला के खौफ से लरसता है, टहल जाता है, बंदा अल्लाह के खौफ से कांप उठता है, इरशाद फरमाया तो उसके गुनाह इस तरह झड़ते हैं जैसे दरख्त से पत्ते झड़ते हैं, जैसे दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपकी उम्मत में से कोई शख्स ऐसा भी होगा जो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होगा, जो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होगा? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नाम, हाँ, मन ज़करा ज़ुनूबहु फहिया बक्वा, जो अपने गुनाहों को याद करके रोया, अपने गुनाहों को याद करके रोया, वो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा।
बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को उस कतरे से बढ़कर कोई कतरा पसंद नहीं है जो अल्लाह ताला के खौफ से बहता है, जो अल्लाह ताला के खौफ से आंसू बन के छलकता है। फरमाया उस कतरे से बढ़कर कोई कतरा अल्लाह को पसंद नहीं है। और फिर आका अलैहिस्सलाम दुआ मांगा करते थे। तवज्जो कीजिएगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला के हुजूर दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी ऐनैनी हत्ता लतैनी तुशफियानी बिज़ुरूफ़ि दम'i क़ब्ल अन तसीर दमू दमन वल अदरासु जमरा। इलाही मुझे दो ऐसी आंखें अता फरमा जो कसरत से आंसू बहाने वाली हो। इलाही मुझे दो ऐसी आंखें अता फरमा जो कसरत से आंसू बहाने वाली हो, जो कसरत से रोने वाली हो, और आंसुओं के गिराने से वो तस्कीन दें इससे पहले कि आंसू खून हो जाए और धाड़े अंगारों में बदल जाए। इससे पहले कि आंसू खून हो जाए और धाड़े, ये दांत मुंह के अंदर के ये अंगारों से बदल जाए, उससे पहले मुझे वो दो आंखें दे दे जो रोने वाली। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस दिन अल्लाह के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा, 7 आदमी उसके साए में होंगे। जिस दिन अल्लाह के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा, उस दिन 7 आदमी उसके साए में होंगे और उनमें से एक शख्स वो होगा, फरमाया, जो अल्लाह ताला को तन्हाई में याद करके रोता है। जो अल्लाह को तन्हाई में याद करके रोता है। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स रो ना सकता हो, यानी जिसे रोना ना आता हो, वो रोने वालों किसी शक्ल ही बना ले। जिसे रोना ना आता हो वो रोने वालों किसी शक्ल ही बना ले। और हजरत मोहम्मद बिन मनकदर उनके अहवाल के हवाले से आता है कि जब रोते तो चेहरे और दाढ़ी पर आंसू मल लेते। जब रोते तो चेहरे और दाढ़ी पर आंसू मल लेते और फरमाते, मुझे ये बात पहुंची है कि जिस जगह आंसू लग जाए वहां तक दोज़ख की आग नहीं पहुंचती, वहां तक दोज़ख की आग नहीं पहुंचती। हज़रत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, मुझे अल्लाह ताला के खौफ से इस कदर रोना कि मेरे रुखसारों पर
आंसू बह निकले, इस बात से ज्यादा पसंद है कि मैं सोने का एक पहाड़ सदका करूं। मैं सोने का एक पहाड़ सदका करूं, उससे ये बात ज्यादा पसंद है कि मैं अल्लाह के खौफ से रोऊं और मेरे आंसू मेरे रुखसारों से बह निकले। और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के खौफ से एक आंसू का बहना मेरे नजदीक 1000 दीनार सदका करने से ज्यादा पसंदीदा है। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आखिरी बात, हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रवायत करते हैं कि एक दिन हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसी नसीहत फरमाई कि जिससे दिल नर्म हो गए और आंखों से आंसू जारी हो गए। हमें अपने नफ्सों की पहचान हो गई। जब वहाँ से मैं घर आया, मेरी बीवी मेरे पास आई, हम दोनों में दुनिया की बातें हुई, हत्ता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जो हाल था वो न रहा। मैं दुनिया में मशगूल हो गया। फिर मुझे वो सारा हाल, वो कैफियत याद आई जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत में, आपकी संगत में, आपकी नसीहत सुनकर हासिल हुई। कहते फिर मैंने खुद से कहा, तू मुनाफिक हो गया, तू मुनाफिक हो गया। जो खौफ और रिक्कत की कैफियत थी वो बरकरार न रही। कहते ये ख्याल आते ही मैं घर से निकल पड़ा और पुकार पुकार कर कहने लगा, हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सामने से आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने मेरी आवाज सुनी और कहा, हरगिज नहीं, हंज़ला मुनाफिक नहीं हुआ, हंज़ला मुनाफिक नहीं हुआ। फिर वो कहते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस हाल में हाजिर हुआ कि मेरी जुबान पर था, हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हरगिज नहीं, हंज़ला मुनाफिक नहीं हुआ। हंज़ला कहते हैं, मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी खिदमत में हाजिर थे, आपने हमें ऐसी नसीहत फरमाई कि दिल दहल गए, आंखें छलकने लगी, हमें अपने नफ्सों की पहचान हो गई। आका आपकी खिदमत में हाजिर थे, आपने हमें नसीहत फरमाई, दिल दहल गए, आंखों से आंसू छलकने लगे, हमें अपने नफ्सों की पहचान हो गई। आका फिर जब मैं घर को लौटा तो दुनिया में, दुनियावी बातों में मगन हो गया। आपके हुजूर जो कैफियत तारी थी वो सब भूल गई, वो सब भूल गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
ए हंजला, अगर तुम हमेशा उसी हालत पर रहते जो मेरी बारगाह में तुम्हें मुयस्सर थी, जो मेरी संगत और मेरी सोहबत में तुम्हें मुयस्सर थी, अगर तुम हमेशा उसी हाल पर रहते तो फरिश्ते रास्तों में और तुम्हारे बिस्तरों पर तुमसे आके मुसाफा करते, तुमसे आकर मुसाफा करते। लेकिन ए हंजला, हर बात का एक वक्त होता है, हर बात का एक वक्त होता है। हाज़िर मोहतरम, माह रमजान मुबारक आखिरी अशरा जहन्नुम से रिहाई का अशरा और उसकी आखिरी सातें, आखिरी 3 दिन या 4 दिन, जो बीत गया सो बीत गया, जो हाथ में है, जो हाथ में है उसकी तो कदर कर ले। जो लम्हात मुयस्सर हैं उन लम्हात में ही कोई वो लम्हा तलाश कर ले कि जिसमें दिल पर अल्लाह का खौफ तारी हो, लरस जाए, आंखों से आंसू छलक जाएं और उससे माफी मांगे और उससे माफी मांगे। दिल का लरस जाना, दिल का खौफ ज़दा हो जाना और उस खौफ से आंसुओं का बह जाना, यही जहन्नुम से रिहाई की जमानत बन जाएगा। यही जहन्नुम से रिहाई की जमानत बन जाएगा। और अगर जैसे बीती थी, जैसे बीत रही है, यूं ही बीत गई तो फिर न जाने क्या हाल। लेकिन बड़ा मारूफ मुहावरा है, अब रोए क्या हो जब चिड़ियां चुन गई खेत। आज मोहलत है, आज वक्त है, आज वो लम्हात है क्या बंदे रब ताला के हुजूर रात की तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करके, अपनी बदअमालियों को याद करके, अपनी शाकारियों को याद करके, अपने हाल को देखकर उस पर शर्मिंदगी लिया, उस पर नादिम हो जा, उस पर डर जा कि अगर रब ताला ने तेरी गिरफ्त कर ली, तेरी पकड़ कर ली, तो बता कौन तुझे बचाने वाला होगा, कौन तुझे रब ताला से छुड़ाने वाला होगा। आज वक्त है रब के खौफ से रो ले, चंद आंसू बहा ले, मुमकिन है तेरा वो आंसू बहा लेना तेरी जिंदगी बदल दे। और अगर जिंदगी बदल जाए तो उसे इस रमजान का तोहफा समझ लेना। और अगर जिंदगी नहीं बदली, हाल नहीं बदला, काल नहीं बदला, अखलाक नहीं बदला, किरदार नहीं बदला, मामलात नहीं बदले, तो याद रख ले क्या किया क्या ना किया सिवाय वक्त के ज़िया के कुछ भी नहीं, सिवाय वक्त के ज़िया के कुछ भी नहीं। सो आज तेरे पास है, आज तेरे पास है।
आज तेरे पास है, कल का इंतजार न कर। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि किसी काम के लिए ये ना कहो मैं इसे कल कर लूंगा। क्या कल के लिए मोहलत है? कोई जमानत है कि मैं कल भी हूंगा? सो आज है, और इस आज को गनीमत जानकर उस रब के हुजूर एक मुजरिम के तौर पे हाजिर हो जाए। अपने गुनाहों का एतराफ कर, अपने जुर्मों का एतराफ कर, अपने हाल पे गौर कर और उस रब के हुजूर रो के माफी मांग ले। तेरी बिगड़ी संवर जाएगी। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।